वक्त का एमक्यूएम को अब सिंध हुकूमत में शमूलियत की दावत दी जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस हुकूमत को गिराने के लिए एमक्यूएम भी इस वक्त साथ दे। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से क्या कहना है सर आपका? देखिए, मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो वे बेचारे, इनकी हैसियत वही इतने उल्टे सीधे बयान देते हैं। कभी कहते हैं भारतीय तैयार अंदर आ जाएंगे, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। इनकी हैसियत जो है नॉन पॉलिटिकल बेचारा एक नौजवान है। इनकी हैसियत चंद्रयान 2 का आपने नाम सुना होगा, भारतीय चांद गाड़ी। लोग कहते चांद पे जाएगी, चांद पे जाएगी, वो चांद पे जाएगी, वहां जाके फुस हो गई थी। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के चंद्रयान 2 साबित होंगे, जिसने इस लीडरशिप में मतलब सौदेबाजी का एमक्यूएम का फैसला है, वो क्या करती है क्या नहीं करती, उनका राइट है। लेकिन ये डील करते रहे, आजकल है एमक्यूएम की लीडरशिप नफीस लोगों के पास, ये डील करते रहे उस पार्टी से जिसके जवाब में, जिसके लिए इनको लियारी गैंगवार बनानी पड़ी थी। आजकल डिफरेंट लोग हैं, आज उनका वोटर उनसे पूछेंगे पीपल्स पार्टी ने कराची और शहरी सिंध को दिया क्या है। पीपल्स पार्टी ने शहरी सिंध को कुछ नहीं दिया है। बिलावल भुट्टो साहब, मैं समझता हूँ कि बेचारा बीबी का बेटा तो है, लेकिन बीबी वाले काम नहीं है इनके अंदर। काम इनमें सारे लो दो। मैं पूछना चाहता हूँ, कराची को कचरे का जेर बनाना, कराची को कचरा कुंडी बनाना। अली मदद शेख साहब, इस बार कराची का जो वोट है वो सबसे ज्यादा आपकी जमात को मिला है, लेकिन कराची के अवाम हो या कराची की दीगर जमातें, वो भी ये सवाल कर रहे हैं कि आपकी जमात ने इस शहर को क्या दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने शहर को वो सब कुछ दिया जो शहर को चाहिए था। इस शहर के अंदर वो खौफ के जो वसाइल मंगा रहे होते थे वो खत्म हो चुके हैं। हमने शहर को क्या नहीं दिया, इस शहर को दहशतगर्दी से निजात दिलाई, शहर को अंधेरों से निजात दिलाई। मैं समझता हूँ शहर की डिमांड, इधर जो डिमांड है शहर की, वो हमने दी है। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह वो सब कुछ जो शहर को चाहिए हम दे रहे हैं। बाकी बात यह है कि हमें जवाब देना है अपने वोटर्स को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वोटर्स हमसे मुतमईन है। और बात यह, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सिंध में ना होती तो शायद बहुत कुछ मजीद बेहतर कालमिया ये है कि पीपल्स पार्टी ना खुद कुछ करने देती है, ना किसी को करने देती है। ये शेख साहब, आप इस वक्त जिम्मेदार हैं सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, लेकिन आप अपोजिशन में भी इस वक्त बड़ी जमात के तौर पर हैं। लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की ये शिकायत रहती है दरपर्दा भी कि उनको उस तरह से शामिल नहीं किया जाता। खान साहब यहाँ मीटिंग्स में आए, वो वहाँ भी मीटिंग में उस तरह से शामिल नहीं होता। जो बड़े पैकेज का ऐलान किया गया था, वो पैकेज भी अब तक कराची के लिए कुछ चीज़ सामने नहीं आ पाई वफाकी हुकूमत की जानिब से। चला, मैं समझता हूँ जो पैकेज का ऐलान किया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम चीज़ों के पॉजिटिव सिम्ट के अंदर हम लोग जा रहे हैं और तमाम काम, बड़ा मेगा काम शुरू हो चुका है। लेकिन बात यह है कि जो हमारे तरीका काम करने का हमारा अपना तरीका है और दीगर पार्टी का अपना तरीका है। अच्छा शेख साहब, जो तो आपका तरीकाकार यकीनी तौर पर वो पंजाब के अंदर या KPK के अंदर तो हुकूमतों के ज़रिए, चाहे वो सूबाई हों चाहे शहरी हुकूमतें, उनके ज़रिए हो सकता है। सिंध के अंदर ना तो आपके पास हुकूमत सूबे की है, ना ही आपके पास शहरी हुकूमत है। तो शहरी हुकूमत को भी आप फंड्स जब डायरेक्टली नहीं दे रहे हैं, तो फिर कौन से तरीके के जरिए काम हो सकता है? SIDCL के थ्रू काम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह काफी मेगा प्रोजेक्ट फरवरी में स्टार्ट होने जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के थ्रू काम हो रहा है। उसके अलावा PWD के थ्रू MNAs के फंड्स के ऊपर काम हो रहा है। मैं समझता हूँ बड़ा मेगा काम हो रहा है और इंशाल्लाह चीजें बेहतर होने की तरफ जा रही हैं। बाकी पीपल्स पार्टी बताए कि उन्होंने क्या किया इतने अरसे में, उन्होंने इस पूरे अरसे के अंदर क्या डिलीवर किया, क्या काम किया, क्या रिजल्ट दिया, उनसे भी आवाम पूछती है। अच्छा शेख साहब, आखिर में एक सवाल, आपको यकीन है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जिस तरह आप कह रहे हैं नफीस लोगों की क़यादत है, इस किस्म का कोई फैसला नहीं होगा कि आपकी हुकूमत वफाक के लिए किसी किस्म का कोई खतरा हो? मैं नहीं समझता कि वफाक में किसी किस्म का खतरा है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इत्तेहादी ऑन बोर्ड हैं, तमाम इत्तेहादियों को जायज़ इज्जत, जायज़ मकाम दिया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि किसी किस्म का हमारे लिए खतरा है। और इंशाल्लाह इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आज़म होंगे इंशाल्लाह, अगले 5 साल भी होंगे। रोक सको तो रोक लो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।